गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम बड़ी पे। आज हम हमारी 700 एडवांस वोकैब की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आज की वीडियो में आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि कंस्टर्नेशन, डिकॉगेस्ट, डेलिटेरियस, डिवॉइड, डिट्रूब एंड डिलेपिडेटेड एंड डीथर। इस टाइप के वर्ड्स आप सीखेंगे, ये काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स अ फीलिंग ऑफ शॉक और एंजाइटी ऑफ्टन रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अनएक्सपेक्टेड। एक शॉक लगना, एंजाइटी, कोई चिंता होना किसी वजह से, कुछ ऐसा जो क्या होने वाला है आप ऐसा सोच के चिंतित रहते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। तो synonyms will be dismay, shock, alarm, panic, and horror. So consternation means dismay, shock, alarm, panic, and horror. Antonym is calm, composure, serenity, peace, and tranquility. The sudden news of the storm caused the consternation among the residents. Next word is contaminated. Contaminated means impure, polluted, or infected by harmful substance. So synonyms is polluted, tainted, infected, impure and spoiled. प्रदूषित, गंदा और अपवित्र. Antonym is clean, pure, uncontaminated, fresh and unspoiled. पानी हानिकारक रसायनों से प्रदूषित था. The water was contaminated with harmful chemicals. Contention. Contention means a strong feeling or argument in support of something, a point of डिसरप्शन और कन्फ्लिक्ट, विवाद का, मतभेद का मेन वजह है। तो कंटेंशन मीन्स, आपने एक प्रोवर्ब भी है, एक इडियम भी है इस पे, द बॉर्न ऑफ कंटेंशन। सो कंटेंशन मीन्स डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड राइवलरी. एंटोनिम इज अग्रीमेंट, हार्मनी, पीस, यूनिटी एंड अकॉर्ड. सो देयर वाज नई नियमों को लेकर समिति के सदस्यों के बीच में विवाद था. देयर वाज अ कंटेंशन अमंग द कमिटी मेंबर्स अबाउट द न्यू रूल्स. दो नेक्स्ट वर्ड इज countenance. Countenance means to approve, support or tolerate something, to give approval. Means समर्थन करना, सहमति देना. So countenance means support, endorse, approve, permit and tolerate. Antonym is oppose, disapprove and forbid, discourage and reject. So उसने देर तक काम करने के विचार को समर्थन नहीं दिया. He did not countenance the idea of working late. Next word is covert. Covert means hidden, secret or not openly known, means गुप्त, छिपा हुआ. So covert means secret, hidden, concealed, uncovered and stealthy. आपने बोला stealth aircraft, इसकी पोजीशन को आप जल्दी से पता नहीं कर पाओगे. एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सरेज को, रडार की पकड़ में नहीं आता है. ठीक है. हाइड, इट मीन्स इट्स हाइड इटसेल्फ. सो अनकवर करना, कवर कर. ठीक है. अंडर कवर. नेक्स्ट अंटोनिम इज ओवर्ट, ओपन, विजिबल, पब्लिक एंड ट्रांसपेरेंट. वे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए गुप्त ऑपरेशन में शामिल थे. दे वर इन्वॉल्व इन अ कोवर्ट ऑपरेशन टू गैदर इंटेलिजेंस. Next word is cropper. Cropper means a sudden fall or failure, especially when it is unexpected. गिरावट, असफलता. So cropper means failure, downfall, collapse, disaster. Antonym is success, triumph, achievement. घोटाले के बाद उसका करियर गिरावट का शिकार हो गया था. His career took a
क्रॉपर आफ्टर द स्कैंडल। जैसे हमारे नेताओं का घोटाले के बाद और कद बड़ा हो जाता है। आजकल किसी भी घोटाले में कोई नहीं पकड़ा गया। अब नीरव मोदी भी वापस आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड इज डैम्पन। डैम्पन मीन्स टू टॉक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस टू रिड्यूस एंथुसिज्म। शांत करना, उत्साह कम करना। सो डैम्पन मीन्स वीकन, लेसन, डल, सब्सड्यू एंड रिड्यूस। सो एंटोनिम इज एनहांस, इंटेंसिफाई, इंक्रीज। बारिश ने हमारी पिकनिक की योजना को बाधित किया। द रेन डैम्पन्ड आवर प्लान फॉर अ पिकनिक। Next word is decisive. Very easy word. So having the ability to make decisions quickly and effectively. So निर्णायक और स्पष्ट. So decisive means conclusive, definitive and final. Antonym is decisive, wavering, uncertain and hesitant. उसकी निर्णायक कार्यवाही ने कंपनी को एक बड़े संकट से बचाया. Her decisive action saved the company from a major crisis. Next word is decongest. Decongest. So decongest means to reduce the congestion of something, typically the nasal passage or activity. हल्का करना, भीड़ कम करना. यहाँ पे लिटरली मीन जो यूज होता है कंजेशन को कम करना, जो ज्यादा आप देखेंगे नेजल वगैरह में भी होता है, नाक हमारा बंद हो जाता है, नेजल कंजेशन, या सिटी वगैरह में कंजेशन है, भीड़ भाड़ ज्यादा है. So congestion means, decongestion means clear, unclog, relieve, alleviate and reduce. मतलब आप भीड़ को कम करेंगे, किसी भी चीज को कम करेंगे. So antonym is congest, block and obstruct. उसका opposite है decongest. नई यातायात प्रणाली ने शहर की सड़कों को हल्का किया. The new traffic system helped decongest the city's road. Next word is deleterious. Deleterious means हानिकारक, उपकारी means harmful or damaging, often in a subtle or gradual way. आराम से, हल्के से आप क्या कर रहे हैं, उसे हार्म पहुंचा रहे हैं. So synonym is harmful, damaging, injurious, detrimental and toxic. So antonym is beneficial, helpful, advantageous, harmless. धूम्रपान का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है. स्मोकिंग हैज deleterious effect on the health. Next word is derogatory. Derogatory means अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण. So showing a critical or disrespectful attitude or insulting. So derogatory means disparaging, belittling, insulting, offensive and degrading. Antonym is complimentary, respectful, laudatory and favorable. उसने उसके रूप पर अपमानजनक टिप्पणी की. He made a derogatory remarks about her appearance. Next word is despondency. Despondency means निराशा, हताशा, a state of low spirit due to a loss of hope or courage. So despondency means despair, hopelessness, dejection, discouragement and gloom. Antonym is hope, optimism, cheerfulness and confidence. उसकी असफलता की खबर ने उसे गहरी निराशा में डाल दिया. The news of his failure led to a deep despondency. Next word is deterrent. Deterrent means निवारक, रोकथाम करने वाला. A thing that discourages or prevent a certain action or behavior. So deterrent means hindrance, obstacle, discouragement, prevention, restraint. Antonym is encouragement, incentive, motivator. किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो. डेटरेंट में क्या कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं किसी चीज को. उच्च जुर्माने ने तेजी से चलाने के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम किया. द हाई फाइन्स एक्टेड एज द डेटरेंट फॉर स्पीडिंग.
अब इसने निवारक के रूप में काम किया है जुर्माने ने, कि पुलिस के इनकम के बढ़ाने के रूप में काम किया है, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंट मीन्स हानि और नुकसान. डेट्री मीन्स नुकसान करना एक तरीके से. द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज और डिसएडवांटेज. सो detriment means harm, damage, injury, loss and impairment. Antonym is benefits, advantage, gain, profit और boon. अत्यधिक शराब पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है. Excessive drinking is a detriment to your health. Next word is deterrence. आपने बोला होगा ना, क्या इंडिया के पास इसके खिलाफ डेटरेंस है? तो डेटरेंस मीन्स निवारण, रोकथाम. The act of discouraging or preventing an action, especially through fear of punishment or harm. या पाकिस्तान की मिसाइल्स के अगेंस्ट हमारे पास डेटरेंट है कि नहीं? So synonym is prevention, inhibition, discouragement and restraint. Antonym is encouragement, inducement, promotion. The presence of security cameras serve as a deterrence to crime. सुरक्षा कैमरों की उपस्थिति अपराध को रोकने के रूप में कार्य करती है. Devoid. Devoid means lack, बिना और रिक्त. Devoid means lacking or without something. Empty, खाली होना, रिक्त होना. So devoid means devoid, lacking, absent or empty. Antonym is full, complete and abundance. उसकी दलील में कोई तथ्य नहीं था. His argument was devoid of any fact. Diatribe. Diatribe, a bitter and abusive speech or writing. तीव्र आलोचना या कड़ी निंदा. So diatribe means tirade, rant, denunciation, attack. Antonym is praise, compliment and eulogy. सरकार के खिलाफ उसकी कड़ी निंदा कई घंटों तक चली. His diatribe against the government lasts for 4 hours. Next word is dilapidated. Next word is dilapidated means जर्जर, खंडरहित स्थिति में, मीन्स खराब स्थिति में. इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर और ruin ड्यू टू एज और निग्लेक्ट. मतलब उसका ध्यान नहीं रखा गया या काफी पुराना है. सो dilapidated means deteriorated, decayed, ruined, crumbling and worn out. So antonym is new, well maintained, inact, sturdy and solid. जर्जर भवन में प्रवेश करना असुरक्षित था. The dilapidated building was unsafe to enter. Next word is disarmament. Means निशस्त्रीकरण और हथियारों का निषेध. The reduction and withdrawal of military forces and weapons. So disarmament means demilitarization, disbandment, disarmament. Antonym is rearmament, militarization, armament. देश ने परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए. The country signed a treaty for nuclear disarmament. Next word is disrupt. It's very easy. Disrupt means विघटित करना, बाधित करना, to interrupt the normal course or flow of something. तो disrupt means interrupt, disrupt, derail. आपने बोला ना कि derail हो गया, पटरी से ट्रेन उतर गई. ट्रेन derailed आपने काफी ये न्यूज सुना होगा. So derailed, upset and wreck. Antonym is continue, maintain, stabilize and support. विरोध प्रदर्शन ने शहर में यातायात के प्रवाह को बाधित किया. तो protest disrupt the flow of the traffic in the city. पर विरोध प्रदर्शन जरूरी है
ताकि पता चले कि डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो जो भी नीट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ। बाकी प्रदूषण का रूप ना बदले। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मैं किसी न किसी रूप में आपका साथ हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज dissipated. Dissipated means to scatter or disperse something or to disappear over time. समाप्त, व्यर्थ करना, बिखेरना। तो dissipated means squander, disperse and dissipate. Next word is antonym is accumulate, collect and gather. धुंध सूरज उगने के साथ समाप्त होने लगी। द फॉग बिगन टू डिसिपिटेड एज द सन रॉस। नेक्स्ट वर्ड इज डीथर. डीथर मीन्स झिझकना, संकोच करना। टू बी इनडिसिसिव और अनसर्टेन, स्पेशली व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। तो उसे क्या बोलेंगे? डीथर। सिनो है हेजिटेट, वेवर एंड वैसिलेट। एंटोनिम इज डिसाइड, रिजॉल्व, डिटरमाइन। वह यह तय करने में झिझकने लगा कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। He began to dither over which route to take. So, doll. So, doll means दान, भत्था, सहायता. The money or food given to people in need, especially by the government or the charitable organization. So, doll means charity, welfare, handout, assistance and benefit. Antonym is self-sufficient, independent, earnings and wages. नौकरी खोने के बाद उसे बेरोजगारी भत्ता मिला. He received the unemployment dole after losing his job. Downturn. Downturn means a decline or reduction in economic, business or general activity. Means मंदी, गिरावट. So downturn means recession, decline, slump and deterioration. घटना और reduction. So antonym is growth, boom, increase, rise, recovery. पिछले तिमाही में कंपनी को लाभ में गिरावट का सामना करना पड़ा। द कंपनी सफर्ड अ डाउनटर्न इन प्रॉफिट्स लास्ट क्वार्टर. नेक्स्ट वर्ड इज हॉक्स एंड डोव्स. ये एक इडियम एंड फ्रेज है एक तरीके से. इसका मतलब राजनीति या सैन्य संघर्ष में हॉक आक्रमण नीतियों को पसंद करते हैं, जबकि डव शांति पूर्ण समाधान पसंद करते हैं. मतलब बाज और कबूतर की बात हो रही है. हॉक्स एंड डोव्स refers to two opposing attitude in political and military context. Hawks favors aggressive policies while Dove prefers peaceful diplomatic resolution. युद्ध के समय सरकार को अक्सर हॉक और डव के बीच बहस का सामना करना पड़ता है. इन टाइम ऑफ वॉर द गवर्नमेंट ऑफन फेसेस अ डिबेट बिटवीन हॉक्स एंड डव्स. नेक्स्ट वर्ड इज eerie. Eerie means डरावना, अजीब, रहस्यमय. So means strange, frightening, जिससे हम डर जा रहे हैं. ना mysterious और supernatural way. Means अब synonyms will be eerie means spooky, creepy, strange, unsettling and weird. Antonym is normal, familiar, comforting and pleasant. पुराने घर से रात में डरावनी माहौल महसूस होती थी. The old house gave off an eerie atmosphere at night. Embers. Embers means अंगारे, राख के टुकड़े. The small glowing piece of coal or wood in a fire. So synonym is coals, cinders, ashes, sparks. So antonym is flames, fires, blazes. आग बुझने के बाद भी अंगारे लंबे समय तक जलते रहे. The embers of the fire continued to glow
long after it had burned out. Next word is entangle. Entangle means to ulajhna, fasana, to cause something to become caught or involved in a complicated situation or network. So, entangle means ensure, tangle, involve, and trap, and enmesh. Antonym is untangle, release, and free and extricate. पप्पी धागे में फंस गया. The puppy got entangled in the string. Thank you so much for watching till the end. See you in the next part. Please keep learning, keep revising. Bye bye. Jai Hind.